हरे कृष्णा सभी को। और बहुत बहुत स्वागत है सभी का। और आज सबको गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं गोपाष्टमी की। गोपाष्टमी बहुत स्पेशल फेस्टिवल है जो कार्तिक मास में ही आ रहा है। कार्तिक मास जब से स्टार्ट हुआ है, इतने सारे फेस्टिवल्स आए हैं कार्तिक मास में, इतने सारे उत्सव आए हैं। कार्तिक मास शुरू ही हुआ शरद पूर्णिमा से। शरद पूर्णिमा के दिन महारास, भगवान कृष्ण महारास करते हैं करोड़ों गोपियों के साथ। तो शरद पूर्णिमा से कार्तिक मास स्टार्ट हुआ। उसके बाद कार्तिक मास में भगवान ने बहुत से असुरों का वध किया। भगवान ने राधा कुंड और श्याम कुंड का आविर्भाव दिवस भी कार्तिक मास में आता है, बहुलाष्टमी के नाम से। वो हुआ। समुद्र मंथन लीला कार्तिक मास में हुई। तो लक्ष्मी जी का आविर्भाव भी समुद्र मंथन लीला से हुआ। उसके अलावा बहुत से असुरों का वध करने के बाद दामोदर लीला, दिवाली के दिन ही भगवान ने दामोदर लीला की। दामोदर लीला के अगले ही दिन गोवर्धन पूजा, गोवर्धन परिक्रमा उस दिन की जाती है। गोवर्धन को सजाया जाता है, उनका अभिषेक किया जाता है, प्रसाद होता है, वो हुआ। उसके बाद भाई दूज हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। और अब गोपाष्टमी का दिन आ गया है, आज गोपाष्टमी है। और कई सारे लोग, जैसे मैं भी, मुझे भी कुछ साल पहले तक गोपाष्टमी की महिमा नहीं पता थी। हमें नहीं पता था कि क्या ऐसी महिमा है, गोपाष्टमी क्यों मनानी चाहिए, क्या स्पेशलिटी है इसमें, क्या हुआ था इस दिन, भगवान ने कौन सी ऐसी लीला रची। तो वो आज हम समझेंगे। बहुत रोचक है, बहुत रमणीय है, बहुत मनोरंजक है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे भगवान अपनी हर लीला से कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं हमें। हर लीला में लर्निंग्स हैं, हर लीला में उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर हम ध्यान से सुने तो, अगर हम ध्यान से समझे तो, और अगर हम उन्हें फॉलो करें तो भगवान यहाँ पर, जैसे मैं पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ कि भगवान धरती पे आते क्यों हैं। अपने इतने इनन्यूमरेबल इनकारनेशंस में आते हैं, खुद स्वयं कृष्ण बनकर खुद आते हैं, कृष्ण खुद अवतारी खुद आते हैं, बहुत सारे इनकारनेशंस में आते क्यों हैं। अगर सिर्फ असुरों को ही मारने आते और अगर सिर्फ साधुओं को की ही रक्षा करने आते तो अपने किसी भी इनकारनेशन को भेज देते, अपने किसी भी अवतार को भेज देते। भगवान खुद क्यों आते हैं? क्योंकि भगवान हम सबके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। सभी भक्तों को बहुत सारा प्लेजर देना चाहते हैं, वो भी एंजॉय करना चाहते हैं, वो भी हमारे साथ आकर ये सब लीलाएं रचते हैं ताकि उन्हें हमारा साथ प्राप्त हो सके। और सबसे बड़ी बात, वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके ताकि हमारा जो ओरिजिनल घर है, जो हमारा इटर्नल होम है, गोलोक धाम, हम वहां चले जाएं वापस। तो ये भगवान इतने मर्सीफुल हैं। हमें भेज तो दिया यहाँ पर, हमें उन्होंने तो नहीं भेजा, हम यहाँ आना चाहते थे, हम खुद इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। आई एम फ्री। आजकल भी बच्चे बोलते हैं आई एम फ्री, आई एम इंडिपेंडेंट। मम्मी आप क्यों हमेशा मुझे बताते हो क्या करना है, आई कैन टेक माई ओन डिसीजंस। यही हाल था हमारा गोलोक धाम में, वृंदावन में, भगवान के साथ जब हम थे कि क्यों सब भगवान की पूजा करते रहते हैं, हमारा भी कुछ इंडिपेंडेंस है, हमारा भी कुछ स्टेटस है। इसीलिए भगवान ने ये भौतिक जगत बनाया और हमें यहाँ भेजा। यहाँ भेजने के बाद अब भगवान खुद आते हैं बार बार हमें अट्रैक्ट करने कि आ जाओ मेरे पास, तुम परेशान हुए कि नहीं इस दुनिया से। यहाँ जो इतने सारे ताप हैं, इतने सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, ये कोरोना क्या है, एक आदि दैविक ताप ही है, एक ऐसे नेचुरल प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। आधी भौतिक आधी दैविक ऐसे ताप देते हैं भगवान जिससे हम परेशान हो जाए और हम बोले बस बहुत हो गया, अब हमें इस प्रिजन में नहीं रहना। हम इसके बारे में बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं। तो भगवान आते हैं बहुत सारी चीजें सिखाने। तो ये जो लीला है भगवान की, गोपाष्टमी की जो लीला है, उसमें भगवान क्या इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाह रहे हैं हमें। हमें भगवान इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं गोपाष्टमी की लीला से, गौ सेवा का, गौ सेवा का मैसेज दे रहे हैं, गौ भक्ति का मैसेज दे रहे हैं। काउज क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए, अगर गौ माता, हम उन्हें अपनी माता बोलते हैं, अगर गौ माता इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती तो क्यों भगवान वैश्य कुल में जन्म लेते, वैश्य जाति में जन्म लेते। उन्होंने वैश्य जाति में जन्म लिया जिनका जो मेन काम है वो है गौ रक्षा और कृषि, एग्रीकल्चर और काउ प्रोटेक्शन,
फार्मिंग, इस कुल में भगवान ने इस जाति में जन्म लिया। उनके जो पिता थे नंद बाबा, वो गोप थे और यहाँ उनका काम क्या था, गाय चराना ही था, और वो ही काम करने भगवान कृष्ण यहाँ आए। तो आप समझ सकते हैं उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। और हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान तो हर टाइम लीला कर रहे हैं, नित्य लीला कर रहे हैं। आज शायद, आज की डेट में शायद वो इंडिया में या इस धरती पे या इस भूलोक में नहीं है लीला कर रहे हैं, पर किसी न किसी और ब्रह्मांड में वो लीला कर रहे हैं। जैसे 500 वर्ष पहले यहाँ पे भगवान आए थे चैतन्य महाप्रभु बनकर, 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण स्वयं आए थे अपने ओरिजिनल अवतारी फॉर्म में यहाँ लीलाएं करने। अभी भी वो कहीं ना कहीं लीलाएं कर रहे हैं। इनफैक्ट वृंदावन में कहा जाता है कि भगवान तो नित्य लीला कर ही रहे हैं, अप्रकट लीला। कभी भगवान प्रकट लीला करते हैं, कभी अप्रकट लीला करते हैं। तो 5000 वर्ष पहले उन्होंने प्रकट लीला की और अभी वो अप्रकट नित्य लीला उनकी चल ही रही है। और आपको एक सीक्रेट बताऊं, नित्य लीला में भूलोक में, भू वृंदावन में, भौम वृंदावन में, इस धरती पर जो जो लीलाएं होती हैं, वो लीलाएं सेम टू सेम नित्य लीला में नहीं होती, कुछ डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? नित्य लीला में भगवान कोई भी असुरों को मारते नहीं है, क्योंकि नित्य लीला में वो असुर होते ही नहीं है, क्योंकि वहां तो सबको पता है कि ये तो भगवान है, कोई असुर उनको डिस्टर्ब करने आते ही नहीं है। ये सिर्फ भू वृंदावन में, भूलोक में जो लीलाएं होती हैं वहां पे असुर आते हैं, और यहाँ असुरों को भगवान को मारना पड़ता है। तो नित्य लीला जो उनकी गोलोक वृंदावन में चल रही है, वहां पे भगवान क्या करते हैं? कुछ ना कुछ काम तो करते होंगे। तो काम करते क्या है उस अपनी नित्य लीला में? एक ही काम करते हैं, गायों को चराना। सिर्फ यही काम है उनका, गायों को चराना, रास लीला करना, नंद बाबा और यशोदा मैया का प्यार पाना, यही काम करते हैं, उनका प्रेम पाना। तो जब ये उनकी नित्य लीला है गायों को चराना, तो गाय कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना सिग्निफिकेंस है गौ माता का, ये हमें समझना है। और गोपाष्टमी की लीला उन्होंने इसीलिए की ताकि हम सबको समझा पाए कि गाय उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना सिग्निफिकेंस है गायों का और क्यों है, ये समझाने के लिए। तो अब मैं बताती हूँ आपको गोपाष्टमी की लीला, बहुत इंटरेस्टिंग लीला है। और उसके बाद गायों के संरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए, गौ सेवा हम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो गोपाष्टमी, गोप अष्टमी, ये जो अष्टमी है जो आज है, ये आती है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में। एक पहले के जो 15 दिन है वो कृष्ण पक्ष होते हैं, और पिछले जो 15 दिन है, आगे के जो 15 दिन है, लास्ट के जो 15 दिन है महीने के, वो शुक्ल पक्ष होते हैं। शुक्ल पक्ष में कार्तिक मास में ये गोपाष्टमी अष्टमी आती है। अब इस दिन क्या हुआ था? इस दिन बेसिकली भगवान वत्सपाल से गोपाल बने थे। आज उनका नाम पड़ा गोपाल, आज के दिन ही उनका नाम पड़ा गोविंद। इससे पहले उन्हें गोपाल और गोविंद कह के नहीं जाना चाहता था, आज से उनका नाम गोपाल और गोविंद पड़ा। क्योंकि इससे पहले भगवान कृष्ण क्या करते थे, जब वो पैदा हुए, थोड़ा सा हिस्ट्री में जानते हैं, जब वो पैदा हुए तो वसुदेव महाराज ने उनको आकर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर पर छोड़ दिया। और वहीं पे, हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वहीं पे गोकुल में यशोदा मैया ने भी कृष्ण को जन्म दिया। तो जो जगह कृष्ण का जन्म हुआ, देव की मैया से भी उनका जन्म हुआ और यशोदा मैया से भी उनका जन्म हुआ। और जब वसुदेव, देव की मैया वाले नंद वाले कृष्ण को, जब वसुदेव नंदन कृष्ण को जब लाए नंद बाबा के घर में, तो अंधेरे में वो देख नहीं पाए कि वहां पे भी यशोदा मैया ने एक लड़के को, एक पुत्र को जन्म दिया। वो सिर्फ पुत्री को ही देख पाए, यशोदा मैया ने पुत्र और पुत्री दोनों को जन्म दिया, वो सिर्फ पुत्री को देख पाए। योग माया का प्रभाव था ये, और उन्होंने अपने कृष्ण को वहां रखा और योग माया को वापस ले आए। और वहां पर जो वसुदेव नंदन जो कृष्ण थे, वो यशोदा नंदन या नंद नंदन कृष्ण दोनों जो है मर्ज हो गए, दोनों जो है मिल गए और एक ही कृष्ण बन गए। तो ये कृष्ण थे। कृष्ण के जो अगर आप उनका जो भी क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स देखे, तो 11 साल तक वो वृंदावन में रहे। सिर्फ 11 साल तक वो वृंदावन में रहे, और सारी लीलाएं जितनी भी वृंदावन में हुई है उन्होंने 11 साल तक की। 11 साल के बाद उन्हें अक्रूर ले गए उनको मथुरा, क्योंकि उन्हें कंस का वध करना था। कंस ने अक्रूर को भेजा था उन्हें लाने के लिए। एक्चुअली 11 साल तक कंस ने बहुत सारे असुरों को भेजा
वृंदावन में कृष्ण को मारने के लिए, पर हुआ क्या, कृष्ण ने ही सारे असुरों को मार दिया। तो फिर कंस ने सोचा मैं कुछ दूसरा पैंतरा अपनाता हूँ, और फिर उन्होंने अक्रूर को भेजा और अक्रूर को बोला कृष्ण और बलराम को यहाँ लेकर और मैं यहाँ पर उनसे मल्ल युद्ध करवाऊंगा और उनको यहीं पे मैं मरवाऊंगा मथुरा में। तो 11 साल के बाद कृष्ण मथुरा गए, मथुरा में उन्होंने कंस को मारा। कंस को मारने के बाद वो अपनी पढ़ाई करने गए, वहां पे वो जब पढ़े, देवकी और वसुदेव के पास रहे कुछ साल, वहां पढ़ने के बाद और फिर वो कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए गए, और फिर वो उससे पहले वो द्वारका का निर्माण उन्होंने किया और वहां पे उन्होंने राज किया, वहां से वो कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए गए। तो 11 साल तक वो उन्होंने यहाँ पर अपनी लीलाएं की यशोदा मैया और नंद बाबा के पास। अब कृष्ण की लाइफ में जो भी होता है, वो तो भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। उनकी लाइफ में जो जो हुआ इस भौम वृंदावन में, इस धरती पर जो जो हुआ उसे एक उत्सव की तरह मनाया जाता है, उत्सव की तरह मनाया जाता है। तो जब कृष्ण 3 महीने के थे, अपने कान्हा जब 3 महीने के थे, तो उन्होंने अपनी जो बॉडी है वो पलटी, वो अपने पीठ के बल ऐसे पलटे वो। तो जब वो पलटे तो उस पे भी एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया, बहुत सारी गाय दान में दी गई, बहुत सारा भोजन बनाया गया, ब्राह्मणों को भोजन खिलाया गया, सबको उपहार दिए गए। जब भी वो कुछ भी करते थे उत्सव मनाया जाता था। वो जब अपने घुटनों पे रेंगने लगे, छोटे से कान्हा जब अपने घुटनों पे रेंगने लगे, उस पे भी एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। जब वो धीरे धीरे अपने पैरों पे चलने लगे, उसका भी उत्सव मनाया यशोदा मैया ने। इतना प्यार करते थे उनको सभी, नंद बाबा, यशोदा मैया, सभी गोप गोपियां इतना प्यार करते थे, उनकी हर एक्शन पे उत्सव मनाया जाता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब वो करीब 3 साल के हुए, 3 साल की उम्र में उन्होंने दामोदर लीला की। दामोदर लीला से पहले उन्होंने बहुत सारे असुरों को मारा, और जब वो दामोदर लीला के टाइम जब सभी नंद बाबा और सभी गोपों ने देखा कि इतने छोटे से कृष्ण ने, 2-2.5 साल के कृष्ण ने इतने बड़े बड़े यमला अर्जुन वृक्षों को गिरा दिया, और मणि ग्रीव और नल कुबेर जैसे जो जीव है वो इन वृक्षों से निकले, तो वो थोड़ा डर गए। उन्होंने सोचा ये कुछ नॉर्मल चीज नहीं है, जहां जहां कृष्ण जाता है वहां वहां असुर आ जाते हैं, तो ये जगह गोकुल ही हमें थोड़ी सेफ नहीं लग रही, चलो हम किसी सेफ जगह पर जाते हैं। और उन्होंने बहुत सारी इष्ट गोष्ठी करी, बहुत सारा कुछ समझा, उन्होंने सोचा, और फिर इस निर्णय पर आए कि चलो हम वृंदावन चलते हैं। और कृष्ण ने ये आइडिया दिया उनको कि वृंदावन चलते हैं, क्योंकि वहां पे गोवर्धन है, वहां पे गोवर्धन पर्वत है, और चलो हम वहां चलते हैं, वृंदावन बहुत सुंदर है और हमारी सारी गायों के लिए गोवर्धन बहुत कुछ देगा। क्योंकि गोवर्धन जो पर्वत है, वहां इतने सारे पेड़ थे, इतनी सुनहरी, इतनी प्यारी लहलहाती हुई सॉफ्ट घास थी, मुलायम घास थी, इतने सारे वहां पर अलग अलग टाइप के एनिमल्स थे, इतने सारे कुंड और बहुत सारे केव्स थे वहां पर। तो ऐसा इन्होंने निर्णय लिया कि ये लोग वृंदावन की तरफ निकलेंगे। वृंदावन की ज्योग्राफी अगर मैं थोड़ी सी आपको बताऊं, तो वृंदावन में बहुत से वन हैं। वृंदा देवी इस पूरे वन का नियंत्रण करती हैं और ऐसी सारी लीलाएं रचती हैं और सारी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करती हैं जो भगवान कृष्ण को अपनी जो लीलाएं करने में सहायता दें। तो वहां पे 12 मेन वन है, 12 मेन वन है, और बहुत से छोटे छोटे उपवन हैं। यमुना नदी जो है, यमुना मैया जो है, वृंदावन के बीच में से होकर निकलती हैं, और यमुना मैया के ईस्टर्न साइड पर 5 वन है और वेस्टर्न साइड पर 7 वन है। तो जब कृष्ण छोटे थे, जब उनको वसुदेव, नंद बाबा, यशोदा मैया के पास लेके गए, तो वो गोकुल जो महावन में है वहां रहे कुछ 2-2.5 साल तक। और ये जो गोकुल जो महावन है, ये यमुना मैया के ईस्टर्न साइड पर है। और अभी उन्होंने प्लान किया वृंदावन जाने का, और वृंदावन यमुना मैया के वेस्टर्न साइड पर है। तो सभी लोग रातों रात इन्होंने डिसीजन लिया और सभी लोगों ने अपने सब सामान बांधा और निकल पड़े। आप सोचिए उस समय इतनी सिंपल लिविंग होती थी कि रातों रात वो लोग अपना सामान बांध कर निकल सके। आजकल तो हम अगर एक 1 बेडरूम फ्लैट में भी रहते हैं, तो भी हम रातों रात अपना सामान बांधकर कहीं निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना सामान, इतनी भौतिक आसक्ति रहती है, हम इतना सामान अपना संजो के रखते हैं।
तो नंद बाबा, यशोदा मैया और सारे गोपियों ने क्या किया, फटाफट अपना सामान बांधा और अगले दिन सुबह वृंदावन के लिए निकल पड़े। निकले वो अपने बुलक कार्ट्स में निकले, बुलक कार्ट्स में निकले, उसके ऊपर सामान था, उनको यमुना मैया को क्रॉस करना था। तो भगवान कृष्ण जो हैं, उनकी स्ट्रैटेजी एक्चुअली ये थी कि जितना 11 साल, जो भी 11 साल वो इस वृंदावन में है, वहां के सारे वनों को वो एक्सप्लोर कर ले, सारे वनों को जाके ब्लेस करना चाहते थे, सारे वनों में रहने वाले ब्रजवासियों को जाकर मिलना चाहते थे और उनके साथ आनंदित लीलाएं करना चाहते थे। तो पहले तो वो गोकुल में रहे, फिर उन्होंने वृंदावन जाने का ये आइडिया जो है ये एक्सेप्ट किया, और अब ये लोग यमुना क्रॉस करके जाने लगे। जब यमुना क्रॉस करके जाने लगे तो यमुना मैया तो बहुत बहाव में थी, तो गैयों को, नंद बाबा के पास 9 लाख गैया थी, और उन 9 लाख गैयों के कितने बछड़े होंगे। अगर एक गैया 5 बछड़े भी देती है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गैया और कितने बछड़े और कितने बैल थे उनके पास। तो इन सबको ले जाने के लिए थोड़ी सी मुश्किल ये हुई कि जो गैया थी वो यमुना मैया के बीच में से, मध्य में से नहीं जा सकती थी। तो फिर कुछ जो गोप है वो सारी गायों को लेकर कोने से गए, जहां पे यमुना मैया का जो बहाव है वो एकदम कम था, तो वहां से घूमते हुए भी गए। तो भद्र वन से घूमते हुए, बेल वन से घूमते हुए, भांडिर वन से घूमते हुए, सभी वनों से घूमते हुए यमुना मैया के थ्रू सभी जो गोप हैं अपनी गैयों को लेकर वृंदावन पहुंचते हैं। वहां वृंदावन पहुंच जाने के बाद नंद बाबा जो वहां अपना जो गांव जो सेटअप करते हैं उसका नाम है नंद गांव। अभी हम वृंदावन गए थे तो हमने गोकुल के दर्शन भी किए, जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, और नंद गांव के दर्शन भी किए, जहां भगवान कृष्ण ने अपने बचपन का जो समय है वो बिताया। तो नंद बाबा ने वहां नंद गांव को स्थापित किया, और वहीं पे सारे गोपियां, सारे परिवार सभी अपने बच्चों के साथ, अपनी गायों के साथ रहने लगे। ये जो नंद गांव है ये नंदीश्वर पर्वत पर है। वृंदावन में नंदीश्वर पर्वत है, और नंदीश्वर पर्वत के ऊपर एकदम स्थित है नंद गांव। नंद बाबा का जो पैलेस था, नंद बाबा का जो घर था वो वहां पर स्थित था। तो वहां ये लोग रहने लगे। अब नंदगांव में रहने लगे, और उनका तो काम ही था गायों को चराना। तो भगवान श्री कृष्ण को क्या, वो तो चाहते थे गायों के साथ अपना जितना ज्यादा समय व्यतीत कर सके, वो गायों की रक्षा करने के लिए ही आए थे। भागवतम में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण तो गौ सेवा और गौ भक्ति बताने के लिए हमें सिखाने के लिए आए। तो वो उन्होंने यशोदा मैया को कहा कि मैं भी ये गायों को चराने ले जाऊंगा। यशोदा मैया तो बहुत डर गई कि लल्ला तुम बहुत छोटे हो, ऐसा तुम नहीं कर सकते, तुम गायों को तो चराने जा ही नहीं सकते। तो जब भगवान ने बहुत जिद की तो मैया ने बोला ठीक है, जो छोटी छोटी जो गायों के जो बछड़े हैं, थोड़े से बछड़े हैं, उनको ले जाओ और आस पास ही चराना, तुम ज्यादा दूर उनको नहीं लेके जाना। और क्योंकि जो नंद बाबा का जो घर है, जो वो एकदम नंदीश्वर पर्वत के ऊपर स्थित है, वहां से सब कुछ दिखता था नीचे, तो यशोदा मैया जो सबसे ऊपर वाला झरोका है वहां खड़े होके देखती थी, और वहां उस झरोके से जहां तक उनकी नजर जाए वो लिमिट थी भगवान कृष्ण की, कन्हैया की, कान्हा की, गैयों के बछड़ों को ले जाने की, वो लिमिट थी। उसके अलावा वो उससे बाहर नहीं जा सकते थे, क्योंकि वहां तक यशोदा मैया की नजर जाती थी। तो वो उन बछड़ों को ले जाते थे चराने के लिए और फिर उनको घर वापस ले आते थे। तो सुबह सुबह जब भगवान श्री कृष्ण उठते थे, जब कान्हा को यशोदा मैया उठाती थी, उनका सबसे पहला काम ये था कि वो बांसुरी बजाते थे। वो बांसुरी बजाते थे और सारी गैया उनकी बांसुरी की धुन सुनकर जग जाती थी, और सारे जो गोप सखा थे उनके, जो कृष्ण के साथ जाते थे, वो सब जग जाते थे। सारे ग्वाल बाल जग जाते थे, क्योंकि ग्वाल बालों की भी अपनी गैया थी। तो कृष्ण कान्हा अपने छोटे से कान्हा अलग अलग ग्वाल बालों के बछड़ों के साथ उन्हें चराने ले जाया करते थे। तो उसका सबसे पहला कार्य सुबह उठते यही होता था, और फिर वो जाते थे अपनी गौशाला में। और गौशाला में नंद बाबा और सभी सारे जो ग्वाल हैं वो वेट कर रहे होते थे कृष्ण की, क्योंकि जैसे ही कृष्ण आते थे उसके बाद, उनका दर्शन करने के बाद ही जो गौ माता है, जो गैया है, वो दूध देना शुरू करती थी।
उससे पहले वो दूध नहीं देती थी। तो कृष्ण आते थे, बंसुरी बजाते थे और फिर कृष्ण को देख के सबसे पहले बाल्टी उठा के कृष्ण गौ माता से दूध धोते थे और फिर तो ही तभी उसके बाद ही जो दूसरी जो सारी गैया थी वो दूध देती थी। और उसके बाद कान्हा का अभिषेक करती थी मैया, कान्हा को नहलाती थी, उनका श्रृंगार करती थी और फिर कान्हा अपना मोर पंख लगाकर और एक डंडा लेकर अपने सभी ग्वाल बालों के साथ गैया को लेकर जाते थे। अब ये तो सब हो रहा है जब लल्ला अपने 2.5-3 साल के हैं, तो वो ले जाते थे ऐसा। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, ये मैया यशोदा उनको यशोदा कुंड, नंदगांव जो पर्वत पर है, पर्वत से आप आज की डेट में भी जब वृंदावन जाएं और नंद बाबा के घर जाएं तो ये सारी जो स्थलियां हैं ये आज भी आप देख सकते हैं और स्थलियों को जाकर वहां पे दर्शन कर सकते हैं। तो वहां यशोदा कुंड नाम का कुंड था जहाँ यशोदा मैया खुद भी स्नान करने जाती थी और अपने कान्हा को भी नहलाती थी। धीरे धीरे कान्हा के मन में ऐसे आने लगा कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझे सिर्फ बछड़ों को नहीं, अब मुझे गैयों को चराना है। और कान्हा के जो दूसरे दोस्त थे, जो सब सखा थे, वो भी उनको थोड़ा सा मजाक करके टीज करने लगे कि क्यों कान्हा, तुम कब तक गई अपने बछड़ों को ही चराते रहोगे, तुम्हारे बाबा को तुम पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, तुम्हारे बाबा तुम पे बिल्कुल फेथ नहीं रखते, उनको बिल्कुल भरोसा ही नहीं है तुम पे। वो तो सोचते हैं कि ये तो मेरा छोटा सा ही बच्चा है, ये गैयों को तो चरा ही नहीं सकता। तो कान्हा को बहुत गुस्सा आता था इस बात पे और कान्हा का तो मेन एम ही ये था कि वो गैयों को चराने ले जाए, क्योंकि वो वन में जाना चाहते थे, क्योंकि गैयों को तो वो आसपास नहीं चरा सकते थे, उनको सारी गैयों को लेके वन में जाना था और वन में विहार करना था और अपने सखाओं के साथ वहां खेलना था और गैयों की वहां पर उनको वहां चराने ले जाना था। तो कृष्ण कान्हा घर आते हैं और मैया को बोलते हैं कि मैया अब तो मैं कल से बाबा के साथ जाऊंगा और मैं भी वन में जाऊंगा। तो मैया तो बहुत रोने लगती है, यशोदा मैया बहुत रोती है, बोलती है कि नहीं, तुम बहुत छोटे बच्चे हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। तो फिर कान्हा सोचते हैं ठीक है, मैं कुछ अलग युक्ति निकालता हूँ। तो नंद बाबा के पास जाते हैं और बोलते हैं नंद बाबा अब अगली बार जब आप कल जब आप वन में जाएंगे तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा। तो नंद बाबा पहले तो मना करते हैं, बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, पर फिर कृष्ण की बात मान जाते हैं और फिर कान्हा अगले दिन नंद बाबा के साथ वन में जाते हैं। जब नंद बाबा के साथ वन में जाते हैं तो सोचते हैं कि इनको मैं अच्छे से एंटरटेन करता हूँ ताकि इनको बहुत मजा आए और फिर अगली बार से हर रोज ये मुझे लेकर आए। तो वहां जाते हैं, पहली बार वन में जाते हैं, इतने एक्साइटेड होते हैं, कृष्ण इतना कूद रहे होते हैं, फांद रहे होते हैं। वहां जाके उन्हें कहते हैं बरगद का पेड़ देखते हैं और नंद बाबा को पूछते हैं ये कौन सा पेड़ है जिसकी इतनी लंबी लंबी दाढ़ी है। तो नंद बाबा हंसने लगते हैं कि पेड़ की दाढ़ी? तो बोलते हैं हाँ, ये इतनी लंबी दाढ़ी वाला पेड़ कौन सा है? तो नंद बाबा समझाते हैं कि बरगद का पेड़ है और ये इसकी इसकी रूट्स हैं जो लटक रही हैं। बोलते हैं अच्छा। फिर मोर को देखते हैं और मोर को देखते हैं और मोर वहां पर नाच रहा होता है। तो मोर के पंखों को देखकर नंद बाबा को कहते हैं कि ये कौन सा पक्षी है जिसका इतना बड़ा फैन है, जिसका इतना बड़ा पंखा है, इसको बहुत गर्मी लगती है क्या? फिर नंद बाबा और जो सारे ग्वाल हैं वो बहुत हंसते हैं। फिर बंदरों को देखते हैं और पूछते हैं कि ये लंबी सी चीज बंदर के पीछे क्या है? और फिर हिरन को देखते हैं और बोलते हैं कि इसके ऊपर ये जो जो जानवर है, इसके ऊपर ये मखाने जैसा क्या अंकित है? तो ऐसी बहुत सी ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे सबको बहुत हंसी आती है और सब बहुत एंटरटेन होते हैं कान्हा की बातों को लेकर। तो कान्हा मन में ये सोच रहे होते हैं ये सब हंस रहे हैं, तो कल जब मैं इनको बोलूंगा कि मुझे फिर से लेके चलो तो शायद ये मुझे लेकर आएंगे। तो नंद बाबा प्यार से कान्हा को सारी चीजें समझाते हैं और फिर ये लोग घर आते हैं। जब घर आते हैं तो यशोदा मैया उनको ले जाती हैं, उनकी आरती उतारती हैं, उनको नहलाती हैं, उनका श्रृंगार करती हैं और बोलती हैं कि तुम बहुत थक गए होगे ना, आज तुम इतना वन में चल के आए हो। तो कान्हा बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं थका हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो जाना चाहता हूँ वन में। यशोदा मैया फिर मना कर देती हैं और नंद बाबा से बहुत लड़ती हैं, बहुत लड़ती हैं और नंद बाबा को कहती हैं आप इस छोटे से बच्चे को लेके कैसे गए वन में? अब इसने जिद पकड़ ली, अब क्या होगा इसका? तो नंद बाबा कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं इसकी कुछ युक्ति निकालता हूँ, मैं इसको समझाऊंगा कि ये नहीं जाए। तो उसके बाद हर रोज कृष्ण, हमारे कान्हा जो है, जिद करते हैं कि नहीं, अब मुझे जाना है, मुझे वन में जाना है, मुझे वन में जाना है, हर रोज जिद करते हैं। तो कुछ समय बाद यशोदा मैया और नंद बाबा भी बहुत परेशान हो जाते हैं और पंडित को बुलाते हैं और पंडित को बोलते हैं कि ठीक है, चलिए आप पंचांग देखिए और आप एक अच्छा सा मुहूर्त निकालिए जब जो कान्हा है वो भी वन जा सके गैयों को चराने के लिए। तो पंडित जी कहते हैं ठीक है। अब हमारे कान्हा क्या करते हैं, चले जाते हैं पंडित जी के पास और बोलते हैं
पंचांग में जो मुहूर्त है वो कल का ही निकलना चाहिए, तो ये सप्तमी की बात होती है, कहते हैं कल का ही मुहूर्त निकलना चाहिए। तो पंडित जी कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस पाप का भागीदार बिल्कुल नहीं बन सकता। तो भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, आपको कल का मुहूर्त तो निकालना ही पड़ेगा। तो फिर भगवान घर जाते हैं और बहुत सी साड़ियां, सुंदर सुंदर साड़ियां, यशोदा मैया की साड़ियां और बहुत से आभूषण लेकर आते हैं और पंडित की जो पंडिताइन होती हैं उसके पास जाते हैं और उसको एकदम से उस पे मक्खन लगाने की कोशिश करते हैं और उसको बोलते हैं कि देखो मैं कितनी सुंदर सुंदर साड़ियां और कितने सुंदर सुंदर आभूषण लाया हूं और अब तो आपको पंडित जी को मनाना ही पड़ेगा। तो उसके बाद कान्हा घर जाते हैं। जब घर जाते हैं तो बहुत गुस्से में होते हैं। यशोदा मैया कहती है कि कान्हा रुको, मैं तुम्हें नहला दूं। बोलते मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं आपके सामने अपने वस्त्र नहीं उतार सकता, मैं खुद नहाऊंगा। तो यशोदा मैया कहती है कि अरे ये क्या हुआ अचानक, अच्छा तुम नहा कर आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा श्रृंगार तो कर दूं। नहीं, मैं अपना श्रृंगार खुद कर लूंगा, अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। तो यशोदा मैया बहुत हैरान हो जाती है कि कान्हा को हुआ क्या है। तो कान्हा बोलते हैं मैं खुद खाऊंगा, मैं खुद पीऊंगा और मैं खुद ही नहाऊंगा, मैं खुद तैयार हूंगा, अब आप मेरे पास मत आइए। तो यशोदा मैया के तो जो प्रेम से जो अश्रु हैं वो इतने बहने लग जाते हैं क्योंकि वो इतना प्रेम करती हैं कृष्ण से और वो सोच नहीं सकती ये, ऐसा 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 इमेजिन भी नहीं कर सकती कि वो अपने लल्ला को रोज नहलाए नहीं, उनका अभिषेक करे, उनका आरती नहीं करे, उनको माखन मिश्री ना खिलाए। तो लल्ला जाकर सो जाते हैं, औंधे मुंह एकदम ऐसे लेट कर तकिए पे सरक कर सो जाते हैं। यशोदा मैया आती है उनको मनाने, वो दाएं से मनाती हैं तो कान्हा अपना जो मुंह है वो बाएं तरफ कर लेते हैं, वो बाएं से मनाने आती है तो कान्हा अपना मुंह दाएं तरफ कर लेते हैं। सुनते ही नहीं है यशोदा मैया की बात, बिल्कुल नहीं सुनते। तो यशोदा मैया निराश होकर चली जाती है और कान्हा बहुत गुस्से में होते हैं क्योंकि कान्हा सोच रहे होते हैं कि अब जो कान्हा है वो अपनी बाल्य लीलाएं समाप्त कर चुके हैं। कान्हा की जो कृष्ण भगवान की जो सारी लीलाएं हैं वो 3 पोर्शन में डिवाइडेड है। एक बाल लीला या कौमार लीला जो 5 साल की उम्र तक उन्होंने की, जिस जितने असुरों का उन्होंने वध किया, उन्होंने 5 साल की उम्र तक इतने सारे असुरों का वध किया। और 6 से लेके 10 साल तक उनकी पौगंड लीला, उसे कहते हैं पौगंड लीला। और 11 साल के बाद 16 साल तक उसे कहते हैं किशोर लीला। और 16 साल के बाद तो कोई उनकी उम्र का अंदाजा ही नहीं रखते क्योंकि हमारे लिए तो कृष्ण हमेशा 16 साल के एटर्नल एकदम युवक के रूप में रहते हैं, एकदम सुंदर। तो भगवान सोचते हैं कि अब मैं अपनी पौगंड लीला में प्रवेश कर रहा हूँ और अब तो मुझे गायों को चराने जाना ही है, अब तो किसी भी हाल में मुझे जाना है। मैं 6 साल का हो गया हूँ और मैं गायों को चराने ले जाना चाहता हूँ, मैं वन में विहार करना चाहता हूँ, बहुत हो गया अभी। तो यशोदा मैया नंद बाबा के पास जाती है, उन्होंने बताती है कि कृष्ण इतने गुस्से गुस्से में है और बिल्कुल सुन नहीं रहे हैं। तो नंद बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, आज ही पंडित जी आए थे और उन्होंने बोला है कि पंचांग के हिसाब से कल अष्टमी वाला जो दिन है वो सबसे शुभ दिन है जब कान्हा जो है वो गैयों को चराने ले जा सकते हैं, गोचारण लीला जो है अपनी उसे शुरू कर सकते हैं, गोचारण लीला। अभी तक वो वत्स पाल थे, वो वत्स को ले जाते थे चराने के लिए कुछ लिमिटेड सीमा तक, अब वो गोपाल बनने वाले थे जो गैयों को चराने ले जाते, 9 लाख गैयों को चराने ले जाने वाले थे वो कल से। तो यशोदा मैया कहती है अच्छा तो ये खुशखबरी मैं कृष्ण को देकर आती हूँ। पर कान्हा तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे, वो बहुत गुस्से में थे, औंधे मुंह लेटे हुए थे। यशोदा मैया की एक बात नहीं सुनी उन्हें। अगले दिन सुबह जब उनके जागने का वक्त हुआ, गोधूली बेला बेला में जब उनको जागना था, वो ना तो उठे ना उन्होंने बांसुरी बजाई, सारे ग्वाल बाल उनकी बांसुरी की वेट कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि कब ये मधुर ध्वनि सुनाई दे और हम लोग सब तैयार होके अपने अपने जो बछड़े हैं उनको लेके जाए, पर उन्हें तो कोई ध्वनि ही सुनाई नहीं दी। तो वो खुद ही बछड़ों को लेकर नंद बाबा के घर के बाहर आके इंतजार करने लगे भगवान श्री कृष्ण का। नंद बाबा भी गौशाला में इंतजार करते रहे कि अभी कान्हा आएंगे और गायों को धोना शुरू करेंगे। कृष्ण वहां भी नहीं गए, कृष्ण ने अभिषेक भी नहीं किया, कृष्ण ने कुछ खाया भी नहीं और अपना श्रृंगार भी नहीं किया। तब फिर यशोदा मैया को लगा अब तो मुझे ये बात इन्हें बतानी पड़ेगी, कान्हा तो बहुत गुस्से में। तो यशोदा मैया गई और धीरे से, कान्हा ऐसे औंधे मुंह लेटे हुए थे गुस्से में, धीरे से उनके कान में जाके बोल दिया कि पंडित जी ने बोला है आज अष्टमी का दिन है और आज से ही तुम गैयों को चराने ले जाओगे।
कान्हा ऐसे कूद कर उठे, इतने खुश हो गए, फटाफट 2 मिनट में नहाए, अपना श्रृंगार किया और बांसुरी लेकर गौशाला में गए और गायों को धोना शुरू किया और सारे बछड़ों को देखा। अब गायों को तो ये जो खबर है वो पहले से मिल चुकी थी, तो आप मानेंगे नंद बाबा के घर के बाहर 9 लाख गाय एकदम तैयार खड़ी थी लाइंस में, और 108 तरीके की अलग अलग गाय थी। 9 लाख गाय डिवाइडेड थी 108 डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। कोई सफेद रंग की गाय, कोई काले रंग की गाय, कोई भूरे रंग की गाय। किसी गाय के यहाँ पर तिलक था, माथे पर तिलक था, तो वो तिलकनी नाम की गाय थी। किसी किसी गाय के जो जो मुंह था वो मृदंग के शेप में था, तो वो मृदंगिनी नाम की गाय थी। कोई गाय थी जो सफेद थी पर काले धब्बे थे। एक ऐसी गायों का कैटेगरी था जो सफेद थी पर काली धारियां थी। ऐसी गाय थी जो भूरी थी पर उसके ऊपर काले धब्बे थे। ऐसी अलग अलग रंग की गायें थी, 108 तरीके की अलग अलग गायें थी। वो सभी वहां पर तैयार खड़ी थी कि उन्हें बहुत आनंद आ रहा था कि अब तो भगवान कृष्ण उन्हें चराने ले जाएंगे। तो भगवान कृष्ण तैयार होके आए और सारे ब्राह्मण श्लोक का उच्चारण कर रहे थे, उनकी आरती उतारी गई, मंगलाचरण गाया गया, उन्होंने आशीर्वाद लिया अपने माँ बाप का और वो निकलने लगे। जैसे ही वो निकलने लगे, यशोदा मैया ने कहा, कान्हा रुको, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकती। तो फिर कृष्ण ने कहा, ओहो, फिर से मेरी माँ ने यहाँ पे शुरू हो गई है, अब मैं फिर नहीं जा पाऊंगा। तो उन्होंने बोला, क्या है मैया, अब मुझे जाना है, टाइम हो गया है, मुझे मैं लेट हो जाऊंगा, मुझे बहुत दूर तक जाना है। कृष्ण इतने एक्साइटेड है क्योंकि वन तो बहुत दूर है, उनको इतनी दूर चल के जाना है। जो नंद गांव है वो वृंदावन से करीब 45 किलोमीटर्स का रास्ता है, भौतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो करीब 45 किलोमीटर्स का रास्ता है। बोलते कि मुझे गायों को कितनी दूर वन तक लेके जाना है, मुझे उन्हें चराना भी, आप मेरा टाइम बहुत वेस्ट कर रही है। तो यशोदा मैया कहती है कि रुको, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकती। वन है, वो वन है, वहां पे जंगली जानवर है, वहां बहुत धूप गर्मी लगेगी तुम्हें, और पता है वहां कितने पत्थर है। वो एक वन है, वहां बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, कांटे, बहुत कुछ है। तुम ये जूते लो, तुम ये जूते पहनो और ये छतरी लो, छतरी और जूते लेकर जाना। उस समय पर भी ये लेदर के जूते बनाए जाते थे। जो गाय मर जाती थी, जो गाय अपने प्राण छोड़ देती थी, अपना शरीर छोड़ देती थी, उनके शरीर से, मृत शरीर से लेदर निकाल के उनके जूते बनाए जाते थे। कृष्ण ने बिल्कुल मना कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये गौ माता के शरीर से, उनकी स्किन से बने हुए जूते तो मैं बिल्कुल नहीं पहनूंगा, बिल्कुल भी नहीं पहनूंगा। तो फिर यशोदा मैया ने कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हें लकड़ी के जूते देती हूँ, तुम लकड़ी के जूते पहनो। उन्होंने वो भी मना कर दिया। उन्होंने कहा, ये जूते और ये छतरी आप रखिए, मैं बिल्कुल ये जूते और छतरी नहीं लेके जाऊंगा। यशोदा मैया के फिर से प्रेम अश्रु बहुत सारे बहने लगे। उन्होंने कहा, क्यों मेरे लल्ला, क्यों मेरे लाल, फिर तुम कैसे चलोगे, वहां तुम्हारे पैर में कितनी लग जाएगी, चोटें लग जाएगी, कांटे चुभ जाएंगे। तो लल्ला ने ये बताया कि माँ, अगर आप मेरी सारी जो 9 लाख गायें हैं और उनके जितने भी बछड़े हैं, अगर आप सबके पैरों में जूते पहना देंगी और सबको छतरी दे देंगी, तो मैं जरूर पैरों में जूते और छतरी लेकर जाऊंगा। यशोदा मैया ने बोला, 9 लाख गायें, उनके बछड़े, एक एक गाय और बछड़े के 4-4 पैर, मैं इतने जूते कहाँ से लाऊंगी लल्ला, मैं नहीं ला सकती। तो भगवान कृष्ण ने कहा, बस तो फिर मैं जूते नहीं पहनूंगा, मैं छतरी नहीं लूंगा। अगर मेरी गैया ऐसे चल सकती हैं तो मैं भी चल सकता हूँ। तो यहाँ पे हमें भगवान सीख दे रहे हैं किस तरह से गाय, जो हमारी माता है, जो हमें दूध देती है, वो उसका, उनकी सेवा हमें किस तरह से करनी चाहिए। आप सोचिए, लल्ला खुद नंगे पैर, 6 साल की उम्र में नंगे पैर वन में जाने के लिए तैयार है। और आप मानेंगे नहीं, बहुत प्यारी बात है, आज भी जब हम सब वृंदावन जाते हैं तो हम कभी भी वृंदावन में पैरों में चप्पल या जूते पहन के कभी भी वृंदावन में चलते नहीं। जैसे ही ट्रेन या प्लेन या गाड़ी से वृंदावन में उतरते हैं, उसी समय अपने चप्पलों को बैग में रख के रख देते हैं अपने रूम में, और अपने आश्रम के रूम से या होटल के रूम से या जहां से भी हम निकलते हैं, हम हमेशा नंगे पैर ही चलते हैं। जितने भी दिन वहां रहे, 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन, नंगे पैर, खुले पैर ही घूमते हैं, क्योंकि ये वो वृंदावन की धरती है, वो भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं नंगे पैर चले, नंगे पैर चले, और वहां पे उनके पैरों के निशान हैं, उनके लोटस फीट के निशान है वहां पर। और वो निशान, कई चिन्ह ऐसे हैं जो अभी हम देख नहीं सकते, पर कई कई स्थलियों पे वो चिन्ह देखे जा सकते हैं। तो कैसे हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर अपने जूते लेके चल सकते हैं, कैसे ऐसे हो सकता है। हम कभी भी वृंदावन में
पैरों में जूते या चप्पल पहन के कभी भी वृंदावन में भ्रमण नहीं करते। आज की डेट में भी आप जाके वहां देखेंगे बहुत से भक्त ऐसे हैं जो खुले पैर चलते हैं 7-7 8-8 दिन तक, पैरों की जैसी भी हालत हो, कितने भी कांटे चुभे, कितने भी पत्थर चुभे, पर जो रज है उसको, जो उसका जो टच है उसको फील करना चाहते हैं। गैया ये सब सुन रही थी, 9 लाख जो गैया है वो ये सब सुन रही थी। कृष्ण जितना गैयों से प्रेम करते थे, गैया उससे कहीं ज्यादा कृष्ण से प्रेम करती थी। जब गैयों ने ये मार्मिक बात सुनी कि भगवान कृष्ण नहीं चलना चाहते जूते पहनकर क्योंकि हमारे पास जूते नहीं है, तो गैयों ने क्या किया, गैया उसी समय गैया सब अपने खूंटे से जो जो भी रस्सी से बंधी थी सब रस्सियां तोड़कर 9 लाख गैया वृंदावन के वनों में गई, वनों में जाकर फैल गई। और वन में जाकर उन्होंने अपने खुर से, जो उनके हूव्स होते हैं, अपने खुरों से उन्होंने सारे पत्थर, चाहे वो बड़े छोटे कैसे भी पत्थर थे, उनको पीस डाला। उन सभी पत्थरों को, कांटों को पीस डाला गैयों ने, क्योंकि गैयों ने सोचा हमारे लल्ला, हमारे कान्हा, हमारे कृष्ण कन्हैया कैसे इन पत्थरों पे चलेंगे, सिर्फ हमें चराने के लिए, सिर्फ हमारे लिए। तो गैयों ने उन पत्थरों को पीस डाला, एकदम महीन पीस डाला। और वो जो पीसा हुआ जो रज है वो है ब्रज रज, वो ब्रज रज है, इतना मुलायम, इतना सॉफ्ट। आज भी जब आप वहां पे चलेंगे ना, अब व्रज रज में गोवर्धन परिक्रमा करते हुए जब आप गोवर्धन के आसपास जब चलेंगे, वो जो व्रज रज है उसमें आपका पैर धंस जाएगा। वो इतनी सॉफ्ट मिट्टी है, उस मिट्टी पर, उस व्रज रज पर कृष्ण कन्हैया स्वयं चला करते थे, दौड़ा करते थे। वो व्रज रज जब हमारे कपड़ों पर लगती है, हमारे बालों में, हमारे मुंह पर, हमारे कपड़ों पर लगती है, तो हम उसे झाड़ते नहीं हैं, क्योंकि वो तो कृष्ण कृपा है, कृष्ण की कृपा है उस व्रज रज के रूप में, हम उसे झाड़ते नहीं हैं। इनफैक्ट जो सभी भक्त हैं वो व्रज रज में जाकर लौटते हैं, लेट जाते हैं उस धरती पर, उस व्रज की रज में लेट जाते हैं और लौटते हैं उसमें, ताकि उन्हें कृष्ण की कृपा प्राप्त हो सके। झाड़ना तो दूर की बात है, खुद स्वयं जाकर उस व्रज रज में लौटते हैं, क्योंकि ये वो रज है जो भगवान की सबसे प्रिय गायों ने बनाई थी, ताकि उनके पैरों में दर्द ना हो, उनके पैरों में लगे नहीं। और ये व्रज रज कृष्ण की कृपा है हमारे लिए, तो हम उस व्रज रज में अपने आप को नहलाना चाहते हैं, हम अपने कपड़ों से उस व्रज रज को झाड़ते नहीं हैं। तो सभी गैयों ने ऐसा किया, और फिर उस दिन से गोपाष्टमी के दिन से जो कृष्ण है वो अपने ग्वाल सखाओं के साथ, अपने सभी सखाओं के साथ गोपाल बने, वो गोपाल बने, गौ के पालक बने, और गायों को लेकर, बछड़ों को लेकर जाने लगे उनको चराने के लिए। और चराने ले जाते थे अलग अलग स्थलियों में, अलग अलग वन में। जैसे मैंने आपको बताया 12 तो मेन वन है वहां पर, और बहुत से 100 से भी अधिक उपवन है। तो भगवान कृष्ण सभी वनों में जाते थे, अलग अलग दिन अलग अलग वन में जाते थे, अलग अलग दिन अलग अलग वन में जाते थे। पहले दिन, जो पहला दिन था जब वो गायों को लेके चलने लगे, तो उन्होंने ऐसी युक्ति बनाई कि हम गोवर्धन की तरफ चलते हैं, क्योंकि गोवर्धन लीलाएं करने के लिए ही तो भगवान कृष्ण वृंदावन आए थे। तो गोवर्धन की तरफ चल पड़े। और गोवर्धन खुद क्या है, गोवर्धन पर्वत है, पर गोवर्धन पर्वत खुद क्या है, गोवर्धन पर्वत खुद स्वयं कृष्ण है। वो राधा रानी का पत्थर, राधा रानी का जो प्यार है, जो प्रेम है कृष्ण के लिए, वो पत्थर के रूप में है गोवर्धन। तो गोवर्धन गिफ्ट किया था, गोवर्धन का जो पर्वत है वो भगवान श्री कृष्ण ने खुद राधा रानी को दिया था। राधा रानी के प्रेम से इतने खुश हो गए थे, और राधा रानी ने कहा था, जब वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जब यहाँ इधर भौतिक जगत में आ रहे थे, तो राधा रानी ने कृष्ण को कहा था कि मैं तभी जाऊंगी नीचे आपके साथ, भौम वृंदावन में मैं तभी जाऊंगी जब वहां पे गोवर्धन और यमुना जी होंगे। और तो इसीलिए भगवान ने यमुना जी को और गोवर्धन को यहाँ पर प्रकट किया था। तो गोवर्धन तो भगवान कृष्ण स्वयं है। जब गोवर्धन लीला हुई थी, भगवान श्री कृष्ण ने अपने दाएं हाथ की जो सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा के रखा था 7 दिन और 7 रातों तक। वो उनकी सबसे प्रिय लीला है, क्योंकि 7 दिन 7 रातों तक उन्होंने और कोई काम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ गोपियों के साथ, गोप सखाओं के साथ, अपने भक्तों के साथ, ब्रजवासियों के साथ उन्होंने वो रहे,
ब्रजवासियों के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया, तो वो उनकी सबसे प्रिय लीला है। और फिर उन्होंने वो गोवर्धन पर्वत को अपनी उस उंगली पे उठाया था और फिर नीचे रखा था, और फिर उन्होंने सारे ब्रजवासियों को बोला और नंद बाबा को बोला कि गोवर्धन की पूजा की जाए, आप इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? तब तक ब्रजवासी जो है सारे भगवान इंद्र की पूजा किया करते थे, और तब भगवान ने समझाया कि हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं, हमें तो गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन है गौओं का वर्धन करने वाले। गाय के लिए जो भी चाहिए, जो भी चारा चाहिए, घास चाहिए, पानी चाहिए, शेड चाहिए, वो सब तो हमें गोवर्धन देते हैं। और तब गोवर्धन की पूजा की गई, गोवर्धन को बहुत सा भोग लगाया गया, और भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोवर्धन के ऊपर बैठे और ऐसे हाथों से उन्होंने इतना भोग जो है ग्रहण किया, इतना सारा भोग ग्रहण किया। कितने बड़े बड़े वहां केक्स थे और कितने बड़े बड़े वहां पे पर्वत थे, हलवे के, खीर के, पूड़ियों के, सब्जियों के, और वो पकौड़ों के, और वो सारे भगवान श्री कृष्ण ने ग्रहण किया और बोले अनियोर अनियोर, और लाओ और लाओ। इसीलिए वहां जो गांव है उसका नाम है अनियोर गांव। आप वहां आज भी जाकर अनियोर गांव में गोवर्धन पर्वत के साक्षात दर्शन कर सकते हैं, उस गोवर्धन पर्वत को स्पर्श कर सकते हैं। वहां पर मंदिर बना हुआ है जहां पर ये सारा कार्य हुआ, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने इस उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया। और उसके बाद जब इंद्र को बहुत गिल्टी महसूस हुआ और इंद्र ने बहुत वर्षा की पर एक भी ब्रजवासी को कुछ नहीं हुआ, तो फिर इंद्र ने क्या किया, इंद्र माफी मांगना चाहते थे श्री कृष्ण से। तो इंद्र को पता था अगर वो स्वयं माफी मांगने आएंगे तो भगवान कृष्ण उन्हें बिल्कुल माफ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ भगवान कृष्ण को नुकसान नहीं पहुंचाया था, उनके ब्रजवासियों को, उनके गोप सखाओं को, उनकी गोपियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। तो तब तब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तब इंद्र ने क्या किया, तब इंद्र ने किसका सहारा लिया भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनसे माफी मांगने का? इंद्र ने सहारा लिया सुरभि गाय का। सुरभि गाय, सुरभि एक ब्रीड है गाय की, और जितने भी भगवान श्री कृष्ण की गाय वो सभी सुरभि गाय हैं, और ये सारी गाय वो अपने साथ लेकर आए हैं अपनी नित्य लीला से। जब हम वृंदावन में लीला कर रहे हैं तो उन्हीं सभी गायों को अपने साथ यहाँ लेकर आए अपने साथ। तो उस सुरभि गाय का आसरा लेकर भगवान जो इंद्र है, इंद्र राजा जो है, वो भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं, और सुरभि गाय को देखने से श्री कृष्ण को इतना प्रेम उत्पन्न होता है कि वो इंद्र को माफ कर देते हैं। और तब वहां पे भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक होता है, और वहां पर सुरभि कुंड है, सुरभि कुंड के दर्शन भी हम कर सकते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक हुआ तो उस जल से जो कुंड बना, वहां पे वो सुरभि कुंड है, वहां गोविंद कुंड है, ये सभी कुंडों के हम दर्शन कर सकते हैं। तो उस दिन से इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम गोविंद भी पड़ा। गोविंद, विंद मतलब इंद्र। गायों के जो जो पालनहार है, गायों के जो राजा हैं, वो इंद्र नहीं रहे, वो कौन हो गए? वो भगवान श्री कृष्ण हो गए, क्योंकि इंद्र ने तो गायों की रक्षा की ही नहीं। इंद्र ने तो जब बारिश की, संवर्तक बादलों को बुलाया और इतनी इतनी भारी वर्षा की, उससे तो गायें भी बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। तो गायों की रक्षा, संरक्षण एक्चुअली एंड में किसने किया? श्री कृष्ण ने किया। इसलिए उनका नाम पड़ा गोविंद, गायों के इंद्र, गायों के राजा, गायों का पालन करने वाले गोविंद। तो गोविंद और गोपाल भगवान श्री कृष्ण का नाम ऐसे पड़ा। दूसरा, शास्त्रों में ये भी लिखा जाता है कि किस तरह से हमारी 60 तरह की माता है। हमारी खुद की माँ, हमारे जो भी राजा हैं उनकी जो पत्नी है वो माँ, ब्राह्मण की जो पत्नी है वो माँ, गुरु की जो पत्नी है वो माँ, ये जो धरती है वो भी माँ है। इस और जो धात्री, जो नर्स होती है, वो भी माँ मानी गई है। और जो 7वीं है वो गौ माता। तो गौ माता भी जो है वो 7 टाइप्स ऑफ माँ जो शास्त्रों में बताई गई है, इन सभी 7 टाइप्स जो माँ है उन सभी को हमें इक्वल ही रिस्पेक्ट देना है, इक्वल ही रिस्पेक्ट देना है। तो गौ माता भी उनमें से एक है, गौ माता है वो। ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं गौ माता की सेवा करके हमें ये समझा रहे हैं कि तुम्हें भी ये करना चाहिए।
कैसे हम जो भी भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड हम कैसे उनकी सेवा करते हैं, क्यों हम तुलसी महारानी की सेवा करते हैं, हमने इसके बारे में भी पहले डिस्कस किया था। क्योंकि वो भगवान की इतनी प्रिय है, भगवान की पत्नी है, भगवान की इतनी प्रिय भक्त है, भगवान उससे इतना प्रेम करते हैं कि भगवान कुछ भी भोग एक्सेप्ट ही नहीं करते जब तक उस पे तुलसी का पत्ता ना हो। तो हम इसलिए तुलसी महारानी की भी पूजा करते हैं। हम गोवर्धन की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि वो भगवान के प्रिय है। इसीलिए हमें गौ माता की पूजा भी करनी है, क्योंकि वो भगवान की इतनी प्रिय है, भगवान की इतनी प्रिय है गौ माता, हमें उनकी पूजा भी करनी है। तो भगवान उस दिन, पहले दिन जब गैयों को चराने ले गए, तो गोवर्धन ले गए। गोवर्धन ले गए और गोवर्धन पर इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। और गायों ने एक और डिसीजन लिया था, एक और डिसीजन लिया था सभी 9 लाख गायों ने मिलकर। जब सारे उन्होंने पत्थरों को एकदम महीन चूरा कर दिया और एकदम सॉफ्ट जब कर दिया, तो उन्होंने डिसीजन ये लिया था कि अब भगवान कृष्ण क्योंकि पौगंड लीला में आ गए हैं, अब उनके जो चरण चिन्ह हैं वो ज्यादा क्लियर हो गए। इससे पहले उनके चरण चिन्ह बहुत क्लियर नहीं थे। तो गायों ने ये डिसीजन लिया, अब भगवान कृष्ण जहां जहां अपने चरण रखेंगे और उनके चरण चिन्ह स्थापित होंगे, हम उनके ऊपर पैर नहीं रखेंगे। अब आप समझ सकते हैं, भगवान कृष्ण चल रहे हैं, उनके चरण चिन्ह कहाँ कहाँ है, 9 लाख गाय और उनके बछड़े कैसे बचते होंगे उन चरण चिन्हों से, पर उन्होंने ऐसा किया। और भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को देखकर तो गोपियां, हरे कृष्णा, आपको आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आप सुन सकते हैं आवाज? ठीक है, तो कुछ डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। तो सबने ये डिसीजन लिया कि जहां जहां भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह होंगे, हम उस पे पैर रखेंगे ही नहीं। तो गैया ऐसे करती थी। तो गोवर्धन में सारी गैया, सारे बछड़े घूम रहे हैं गोवर्धन के ऊपर और इतना आनंद ले रहे हैं, इतना वहां पे सुंदर जल ग्रहण कर रहे हैं, इतनी इतनी मुलायम वहां की घास है, इतनी स्वादिष्ट वहां की घास है, वहां पे विहार कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण और उनके जो भी ग्वाल सखा थे, वो क्या करते थे, वो क्या करते थे, इतनी इतनी मस्ती करते थे। जितने वहां वानर होते थे उनके जैसे एक्टिंग करते थे, उनको इमिटेट करते थे, वानर बन जाते थे। जितनी वहां पे चिड़िया थी, चिड़ियों की जो छाया थी, जैसे चिड़िया उड़ रही है, चिड़ियों की छाया को के पीछे पीछे भागते थे, चिड़ियों को पकड़ते थे, उनकी छाया पकड़ने की कोशिश करते थे। तो बहुत मस्ती करते थे वहां पर। इनफैक्ट वहां के जो वृक्ष थे, वृक्ष की जो शाखाएं थी वो इतनी लंबी थी कि वो सीधा गोवर्धन से लेके नंदगांव तक जाती थी, इतनी लंबी थी। तो कई बारी तो वो क्या करते थे, घंटों घंटों तक जमीन पर उतरते ही नहीं थे, शाखाओं पर ही चलते रहते थे। नीचे गैया चढ़ती थी और वो शाखाओं पे उड़ते रहते थे, कूदते रहते थे, वानरों की तरह कूदते थे। तो इतना आनंद लेते थे वो वहां पर। और वहां दोपहर में होती थी छाक लीला। छाक लीला, छाक लीला में ऐसा होता था कि सारी गोपियां जो है वो कृष्ण के लिए, यशोदा मैया उनके साथ कृष्ण के लिए भोजन भेजा करती थी, दोपहर का भोजन। तो गोपियां भोजन लेकर आती थी कृष्ण के लिए, और कृष्ण को ढूंढती कैसे थी, उनके चरण चिन्ह देखकर वो उन तक पहुंचती थी। और फिर सभी जो गोप सखा है, ग्वाल बाल है, वो कृष्ण के साथ बैठ जाते थे और सभी अपना भोजन ग्रहण करते थे। और जो ग्वाल भाल है वो अपना झूठा भोजन कृष्ण को खिलाते थे, कृष्ण अपना झूठा भोजन उनके साथ शेयर करते थे। जो भी जैसा भी खाना लाया वो सब वहां पर शेयर करते थे और बहुत मस्ती करते थे, बहुत मस्ती करते थे। इनफैक्ट कृष्ण दूसरों के जो दूसरों का जो टिफिन है उसमें से भोजन ले लेकर, प्रसाद ले लेकर खाते थे। तो बहुत आनंदित रहते थे। ये छाक लीला होती थी। और छाक लीला होने के बाद, सारा अपना भोजन ले जाने के बाद, सारे ग्वाल बाल और कृष्ण सो जाते थे, वहां पर लेट जाते थे, विश्राम करते थे। कदम के पेड़ों के नीचे, बड़े बड़े पेड़ों के नीचे वहां पर विश्राम करते थे। और सभी गैया भी विश्राम करती थी। और फिर जब समय होता था, जब शाम होती थी, गोधूली बेला के टाइम वो वापस आते थे। गोधूली बेला गोधूली बेला तो सुबह का टाइम होता है। गोरज की जब जब गोरज एकदम उड़ती थी उस समय पर वो वापस आते थे, वापस आते थे। और वो वाले जो मुहूर्त है वो सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त माना जाता है, सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त। क्योंकि उस मुहूर्त में, उस समय जब गैया वापस आ रही हैं, सारी गायें आगे होती थी और कृष्ण और बलराम और जो सारे ग्वाल बाल है वो पीछे होते थे।
और सारी गैयां आगे होती थी, और गैयों के खुर से जो रज उड़ती थी, जो सारी जो धूल उड़ती थी, जो रज उड़ती थी, वो कृष्ण के पूरे शरीर पर धारण हो जाती थी। और कृष्ण तो है हमारे श्याम सुंदर, श्याम रंग के, सांवले रंग के, और उनके ऊपर जब वो सारी रज जो धूल है जो सब उनके ऊपर आ जाती थी, तो वो बहुत ही सुंदर लगते थे, बहुत सुंदर लगते थे। हमारे साथ क्या होता है, थोड़ी सी भी धूल आ जाए तो हम उसको हटा देते हैं, पर कृष्ण ने क्या सिखाया हमें कि रज जो है वो इतनी प्योर और वो इतनी शुद्ध और वो इतनी सात्विक है कि वो उस रज को धारण करते थे। और फिर जब वृंदावन से आते हुए जब नंद गांव में प्रवेश करते थे, तो सारी गोपियां जो पूरे दिन विरह में उनसे दूर रही, वो उनको देखकर जो आनंद उनके हृदय में उत्पन्न होता था, जो प्रेम उत्पन्न होता था, वो एक अलग ही बात थी उस चीज की। और इसीलिए इस मुहूर्त में कहा जाता है कि इस मुहूर्त में, ये मुहूर्त इतना शुभ है जब सारी गायें वापस आती है, रज रज उठती है, कि उस मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हो, कोई भी कार्य उस मुहूर्त में किया जा सकता है। तो जब फिर कृष्ण वापस आते थे, तो वहां पर यशोदा मैया तो वेट कर रही होती थी, सबसे ऊंचे झरोके से देख रही होती थी, नंदीश्वर पर्वत के ऊपर जो नंद बाबा का जो घर है, वहां से यशोदा मैया वेट कर रही होती थी। और यशोदा मैया बार बार सूरज को देखकर कहती थी कि तुम कब ढलोगे, इतना इतना स्लो टाइम क्यों जा रहा है, इतना धीरे धीरे समय क्यों व्यतीत हो रहा है, तुम ढलोगे कब, तुम ढलोगे तो मेरे लल्ला वापस आएंगे। पता नहीं क्या हो रहा होगा उसके साथ, वो थक गया होगा, भूखा होगा, प्यासा होगा, वो घर वापस जल्दी आए। और जैसे ही सूरज ढलने लगता था, तो फटाफट यशोदा मैया भागती थी नीचे, उनसे रहा नहीं जाता था, वो पर्वत के नीचे आ जाती थी, पर्वत से नीचे आ जाती थी, नंद बाबा के घर से नीचे आ जाती थी कृष्ण का स्वागत करने के लिए, उनकी आरती करने के लिए। तो वहां नीचे नंद बैठक नाम की जगह है, नंद बैठक भी जाके आप देख सकते हैं जब भी वृंदावन जाए। और उस नंद बैठक में जो सारे ग्वाल बाल जो मित्र हैं कन्हैया के, वो और सारी गैया वहां आकर बैठ जाती थी, और वहां पर नंद बाबा और यशोदा मैया उनसे मिलने आते थे, और पूरे दिन की विस्तृत जो वर्णन है वो कृष्ण करते थे, क्योंकि वो तो इतनी दूर गए थे वन में, कितने जानवरों से मिले, क्या क्या किया, गैयों ने क्या किया, उन्होंने क्या क्या किया गोवर्धन पे, वो सारा विस्तृत वर्णन अपने मैया और बाबा से करते थे। और फिर उसके बाद वहां थोड़ी देर विश्राम कर फिर वो घर जाते थे। इस तरह से लीलाएं करते थे भगवान श्री कृष्ण गैयों के साथ। तो भगवान कृष्ण हमें गोपाष्टमी लीला से, ये वो शुभ दिन है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण वत्सपाल से गोपाल बने, गैयों को चराने ले गए, और 11 साल तक उन्होंने यही कार्य किया। और जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण को बुलाया गया और वो गए सारथी बनकर, तो उनकी नारायणी सेना तो कौरवों के पास थी, भगवान श्री कृष्ण तो अकेले स्वयं आ गए थे पांडवों के साथ। पर एक्चुअली वो अकेले आए नहीं थे, वो अपनी सारी गैयों को लेकर आए थे कुरुक्षेत्र। क्यों? क्योंकि वो रोज अपने गैयों की सेवा और उनकी पूजा अर्चना करते थे, तो वो उनके बिना रह ही नहीं सकते थे। तो अपनी 9 लाख गायों को लेकर आए, और उन्हें किस स्थान पर रखा उन्होंने जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चला था? पंचमेड़ा। पंचमेड़ा नाम का गांव है जो राजस्थान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, और वहां पर उस समय श्री कृष्ण ने अपनी सारी गायों को रखा था पंचमेड़ा में। और तभी आप देखेंगे पंचमेड़ा नाम का घी और दूध और पंचमेड़ा के बहुत सारे जो पंचगव्य जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो पंचमेड़ा के नाम से आते हैं। वहां पर आज के दिन में भी, आज की डेट में भी पंचमेड़ा में भगवान की सुरभि गाय है, 1 लाख, करीब 2 लाख, 1,85,000 जैसी भगवान श्री कृष्ण की गाय अभी भी आज भी पंचमेड़ा गांव में है, सुरभि गाय। और सुरभि का भी क्या अर्थ है? सुरभि का भी बहुत सिग्निफिकेंट अर्थ है। सुर अभी, सुर मतलब सुर देवता, असुर का ऑपोजिट, असुर नहीं सुर, और अभी मतलब माँ। तो सभी देवताओं की जो माँ है वो है सुरभि गाय। और गाय, सुरभि गाय में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। तो अगर हम गौ पूजा करते हैं, गौ सेवा करते हैं, तो आप सोचिए आप 33 करोड़ देवी देवता की पूजा कर रहे हैं। ये चीज हमें समझनी चाहिए। और जो जो भी प्रोडक्ट्स हमें गाय गौ माता से मिलते हैं, उनका दूध जो है वो तो कंप्लीट मील है, कंप्लीट मील है, सारे विटामिन उस दूध से हमें मिलते हैं, उसे गौ रस कहा जाता है। अगर आप वृंदावन जाएं और कोई आपको गाय का दूध पिलाए तो आप उसे मना नहीं कर सकते। उस दिन मैं किसी दुकान पे गई थी और उन्होंने गाय का दूध हमें पिलाया, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, बहुत पेट भरा हुआ है, मैं नहीं पीऊंगी। उन्होंने कहा माता जी, ये आपको पता है आप किसको मना कर रही हैं? ये गौ रस है, ये गौ रस है, ये आपके शरीर में जाकर क्या मिरेकल्स करेगा आप समझ भी सकती हैं, इसको कभी मना नहीं करते।
तो गौ माता का जो दूध है, आजकल जो हम दूध पी रहे हैं वो तो पूरा सिंथेटिक और जहरीला दूध है। तभी हम सोच समझते हैं, सुनते हैं ऐसे कई साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही हैं जिसमें साइंटिस्ट बोल रहे हैं, डॉक्टर्स बोल रहे हैं दूध नहीं पीना चाहिए, दूध में बहुत बैक्टीरिया होता है, दूध ठीक नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वो दूध की बात हो रही है जो दूसरी गायों से बना है, जो देसी गायों से नहीं बना, जो जर्सी गायों से बना है, जो कुछ कुछ हाइब्रिड गायों से बना है, वो दूध गलत होता है। पर हमें गौ माता का, गाय का दूध अवश्य 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 पीना चाहिए। उस गाय के दूध का घी, उस गाय के दूध का मक्खन, वो गाय के दूध की दही, वो हमारे पूरे शरीर को कैसे प्रोटेक्ट करेगा, ये तो भगवान श्री कृष्ण में स्वयं समझाते हैं। और गौमूत्र और गोबर, आप ये सोच लीजिएगा, आज मैं ये बता रही हूँ, अगले कुछ सालों में गौमूत्र और गोबर का इतना बड़ा मेजर बिजनेस होने वाला है, क्योंकि सभी को धीरे धीरे समझ में आएगा कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। हम रोज सुबह उठ के गौमूत्र पीते हैं। गौमूत्र पीने से कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती, उससे बड़ा एंटीसेप्टिक, उससे बड़ा एंटीबायोटिक कोई नहीं है। गौमूत्र में स्वयं गंगा मैया विराजमान है और गोबर में स्वयं लक्ष्मी जी विराजमान है। कई ऐसे मंदिर हैं नरसिंह देव जी की, कई ऐसे मंदिर हैं साउथ में जहां पे सुबह उठते ही भगवान नरसिंह देव को, जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार है, उन्हें जो गाय का जो पीछे का जो राउंडेड पोर्शन है उसका दर्शन कराया जाता है, क्योंकि वो लक्ष्मी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कुछ नेटवर्क इशू है तो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो शास्त्रों में ये भी लिखा गया है कि गायों का समूह जहां भी बैठ जाता है वो स्थान सबसे शुभ माना जाता है। उस स्थान की शोभा तो बढ़ती ही है, उस स्थान पे रहने वाले सभी लोगों के पापों का क्षय हो जाता है। इतनी शुद्ध है गाय। ये सुरभि गाय है, देसी गाय है, जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने गोलोक धाम से लाए हैं। और क्या लीला कर रहे हैं वो गोलोक धाम में, सिर्फ गायों को चराने की, और कोई लीला नहीं करते वहां। और हम जो रोज भगवान से जो भगवत प्राप्ति की जो इच्छा करते हैं और बोलते हैं कि भगवान हमें अपने धाम में वापस ले जाइए, गोलोक धाम में ले जाइए, हमें इस भौतिक जन्म जगत में वापस जन्म मत दीजिएगा, तो हम उस गोलोक धाम में जाकर करेंगे क्या? हम उस गोलोक धाम में जाकर करेंगे क्या? किसकी सेवा करेंगे? हमें गौ सेवा ही करनी है गोलोक धाम में जाकर। तो अगर हम इस भौतिक जगत में गौ सेवा नहीं करेंगे, गायों की हत्या में साथ देंगे, गायों की शोषण में अगर हम साथ देंगे, तो हम गौ सेवा करेंगे कैसे वहां जाकर? आप समझिए कितनी बड़ी बात है। हमें अपने नित्य धाम में जाकर, भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर करना क्या है? हमें गौ सेवा ही करनी है। तो हम यहाँ इस भौतिक जगत में तो प्रैक्टिस करें गौ सेवा करने की। आप मानेंगे शास्त्रों में ये भी लिखा है कि गायों को चारा या हरी घास खिलाने से हमें वो ही पुण्य मिलता है जो हमें बड़े बड़े धाम में जाने से, बड़े बड़े यज्ञ करने से, बड़े बड़े ऑस्टेरिटीज करने से, तपस्या करने से मिलता है। सिर्फ गायों गायों को चारा खिलाने से, हरी हरी घास खिलाने से इतने पुण्य हम अर्जित कर सकते हैं और हम भगवान श्री कृष्ण को खुश कर सकते हैं। गौ सेवा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और जो दुख है वो चला जाता है, सिर्फ गौ सेवा करने से। जिस भी घर में गौ के लिए अन्न, चपाती, रोटी बनाई जाती है और गौ गौ गायों को खिलाया जाता है, उस घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती, कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। तो हमें हमेशा एक्स्ट्रा चपाती, फुलके, रोटी बनानी चाहिए गायों को खिलाने के लिए। श्री कृष्ण की सबसे प्रिय है गाय, तो हम क्यों उनकी सेवा नहीं करेंगे जब हमें जाकर करनी ही उनकी सेवा है। एक बार तेनालीराम का तो नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े विद्वान थे। उनके सभा में एक और विद्वान आते हैं और तेनालीराम को थोड़ा सा चैलेंज करते हैं कि मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, देखता हूँ तुम सही उत्तर दे पाते हो या नहीं। तो तेनालीराम कहते हैं कि पूछिए। तो बोलते हैं कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसका दूध सबसे श्रेष्ठ है? तो बाकी सारे लोग, जो राजा है, राजा कृष्ण देव राय, सब लोग बोलते हैं ये क्या प्रश्न है, ऑफ कोर्स गाय का जो दूध है वो ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, ये प्रश्न ही क्यों पूछ रहा है। तो वेट करते हैं कि तेनालीराम इसका क्या उत्तर देंगे। तो तेनालीराम कहते हैं कि भैंस ऐसा जानवर है जिसका जो दूध है वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। तो जो राजा होते कृष्णदेव राय, वो भी कहते हैं कि तेनालीराम आज तुमने गलती कैसे कर दी, तुम तो इतने बड़े विद्वान हो, तुम तो कभी कोई चीज गलत नहीं बोलते, ये कैसे बोल दिया तुमने। तो तेनालीराम बताते हैं कि गाय तो जानवर है ही नहीं, गाय तो हमारी माता है।
तो गाय को तो मैंने जानवर के कैटेगरी में देखा ही नहीं। तो जानवरों की कैटेगरी में आप देखें तो भैंस का जो दूध है वो सबसे श्रेष्ठ है। गाय तो हमारी माता है, हमें उन्हें जानवर तो समझना ही नहीं है। पर आज की स्थिति आप देखिए, गाय पेपर खाती है, गाय पॉलिथीन खाती है। वो गाय जो भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय है, भगवान श्री कृष्ण हमसे कैसे खुश होंगे अगर हम ये टॉलरेट कर रहे हैं कि जो उनकी जो सुरभि गाय है, उनकी जो गौ माता है, वो यहाँ पर ये सब खा रही है और हम घर पे बैठकर अच्छे अच्छे व्यंजन खा रहे हैं। हमारा काम है गौ सेवा करना। किस तरह से हम गौ सेवा कर सकते हैं, किस तरह से गौ सेवा कर सकते हैं? हम रोज गाय को, अपने आसपास जो गाय है उनको हरी घास, चारा, रोटी खिलाकर गौ सेवा कर सकते हैं। हम गौशाला में जाकर गायों को खिला सकते हैं। हम कोई ना कोई गाय को स्पॉन्सर कर सकते हैं, एक गाय को पूरे साल के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं ताकि उनका पूरा चारा का जो भार है वो हम दें और उससे हम पुण्य अर्जित कर सके। हम जितनी भी चीजें जो गाय के शरीर से, गाय की चमड़ी से बनती है, उनका बहिष्कार कर सकते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स में स्ट्रेट फंडा है डिमांड और सप्लाई का। जिस चीज की डिमांड होगी उसकी सप्लाई होगी। तो हमें वो डिमांड जो है, जो गाय के शरीर से बनी हुई चीजों से मिलती है, उसकी डिमांड हमें कम करनी है। हमें हमें गौमूत्र की डिमांड को बढ़ाना है, हमें गोबर की डिमांड को बढ़ाना है। हमें ढूंढना है ऐसे कौन से साबुन है, ऐसे कौन से शैम्पू, ऐसे कौन से कॉस्मेटिक्स हैं, ऐसे कौन से दंत मंजन है, ऐसे कौन से टूथपेस्ट है जो जो गोबर से बने हैं, जो गौमूत्र से बने, हमें वो इस्तेमाल करनी चाहिए। जितने भी फैंसी फैंसी सोप्स, शैम्पूस, कॉस्मेटिक्स हम इस्तेमाल करते हैं, उस सब में गाय की जो चमड़ी है उसका एक तत्व है जिसका नाम है टैलो। आप सोचिए, हम एकादशी का व्रत रखते हैं, हम व्रत रखते हैं एकादशी का, हम पूरे दिन निर्जला करते हैं, श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, ऐसा हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, और फिर अगले दिन सुबह हम किससे नहाते हैं? डव सोप से नहाते हैं, ऐसे शैम्पू से नहाते हैं जिसमें गाय को मार कर उस चमड़ी को मिलाया गया है। तो हमें ऐसी डिमांड क्रिएट करनी है जो सिर्फ और सिर्फ पंचगव्य तत्वों से बनी हुई चीजों की डिमांड क्रिएट करनी है। तो ही वो चीजों का जो बिजनेस है वो बढ़ेगा, और गायों की जो गौपालक है, जो जो सारे जितने भी फार्मर्स हैं जो गायों को पाल रहे हैं, उनका जो उनसे डिमांड बढ़ेगी और फिर उन्हें चार पैसे मिलेंगे, उन्हें लक्ष्मी मिलेगी और वो गायों की सहायता कर पाएंगे, गायों का संरक्षण कर पाएंगे। बहुत सी गौशालाएं हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। हमें गौशाला में जाकर गाय की सेवा करनी चाहिए। जब भी घर में दुख आए, हमें गौ माता को प्रार्थना करके हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। आप देखिए वो दुख कैसे दूर हो। आप देखिए, यहाँ तक कि गौमूत्र से तो मैंने आपको बताया कि सारी बीमारियां खत्म होती हैं। आपको कोई दवाई, कोई एंटीबायोटिक कुछ लेने की जरूरत नहीं है। पर आपको क्या हुआ? पर आपको सिर्फ और सिर्फ गाय के जो पंचगव्य जो तत्व है, पंचगव्य जो प्रोडक्ट्स हैं, वो यूटिलाइज करने चाहिए। गाय जो होती है ना, अगर आप गाय का जो ये निचला पोर्शन है, अगर आप उसको यहाँ पर सहलाएं और प्यार करें, आप समझिए ये बात, आपका जो ब्लड प्रेशर है, अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो वो लो हो जाए। गौ माता में इतना इतना पावर है। इनफैक्ट गाय में गांव में जो लोग रहते हैं वो बताते हैं कि अगर घर में कोई बीमार हो और गाय आकर उसको सूंघ ले, तो गाय को समझ में आ जाता है कि इसको क्या तकलीफ है। अगर आपको पेट की तकलीफ है और गाय अगर आपको सूंघ ले, तो गाय जाकर ऐसी जड़ी बूटियों का सेवन करेगी, ऐसी घास का सेवन करेगी जिससे आपका पेट का दर्द हो वो वापस आएगी, और फिर वो जो दूध देगी उस जड़ी बूटी और उस घास का सेवन करने के बाद, वो जो दूध देगी उस दूध को पीने से आपका पेट का दर्द ठीक हो जाए। ये बहुत अचंभनीय बातें हैं, बहुत बातें ऐसी हैं शायद जो आपको सरप्राइजिंग लगे, आपको लगे कि शायद हम इनको बिलीव नहीं कर सकते, पर ये सब शास्त्रों में लिखी हुई है। मैं कुछ भी अपने मन से बना के नहीं बता रही हूँ आपको। शास्त्रों में, भागवतम में जो मेंशन है, जो हमारे आचार्यों ने बताया है, वो बता रही हूँ। ये गो सेवा और ये गो प्रेम, गो भक्ति का ये रिजल्ट है, ये प्रमाण है। भगवान श्री कृष्ण ने तो स्वयं बताया, स्वयं आए ही वो गो सेवा और गो भक्ति करने के लिए, गो प्रेम के लिए। कितना लड़े वो अपने मैया से गायों को चराने ले जाने के लिए, कितनी स्ट्रैटेजीज की उन्होंने, कितना कितना कुछ किया, कितने कुछ पैतरे लड़ाए, क्या करने के लिए? सिर्फ गो सेवा के लिए। अगर भगवान श्री कृष्ण इतना कुछ कर सकते हैं गो सेवा के लिए, तो हमारी क्या औकात है? हम थोड़ी तो सेवा कर सकते हैं गौ माता की। एटलीस्ट हम उन्हें खिला खिला सकते हैं, हम उन्हें कुछ खाने के लिए दे सकते हैं।
हम उन्हें रोटी दे सकते हैं, उन्हें चारा दे सकते हैं, हम एक आधी गाय को स्पॉन्सर कर सकते हैं, हम गौशाला में जाकर उनको खिला सकते हैं और हम ऐसी चीजों की डिमांड बढ़ाएं जो पंचगव्य तत्व से आती हो। हम तो जानते हैं कि दूध का क्या महत्व है, हम जानते हैं कि घी से क्या क्या होता है, कैसे हमारी स्किन को इम्प्रूव करता है, घी कैसा फैट है, अचंभित करने वाली बात है, घी एक ऐसा फैट है जिससे हमारा वेट इंक्रीज नहीं होता है, कितना हमारे स्किन के लिए अच्छा है, कितनी हमें विटामिन देता है। पर गाय का घी, गाय का दूध, गाय के दूध से बना हुआ दही और पनीर, हमें गौ माता की सेवा करनी है। भगवान श्री कृष्ण की नित्य पार्षद है वो सुरभि गाय, सारे सुरों की देव, सारे देवताओं की माता है वो, हमारी शास्त्रों में वर्णित 7 माता में से एक माता है। हमें उनकी बहुत सेवा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। हमारी कृष्ण भक्ति का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा अगर हम गौ सेवा, गो भक्ति, गो प्रेम नहीं करेंगे। अगर हम बोलते रहे दुनिया को दिखाने के लिए हम तो बहुत बड़े कृष्ण भक्त हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, पर हम गौ सेवा ना करें, उसका कोई भी नतीजा, कोई भी फल हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि कृष्ण गायों से बहुत प्रेम करते हैं और गाय कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं। तो हमारा जो पुण्य है वो अर्जित तभी होगा जब हम गायों की रक्षा करेंगे। वैदिक शास्त्रों में भी गायों को जानवर नहीं माना गया है, गाय को माँ ही माना गया है। और हमें ये याद रखनी है ये सब बातें, और ध्यान रखना है कि हम किस तरह से गाय का संरक्षण कर सकें। गोबर में, जैसे मैंने आपको बताया, गोबर और गौमूत्र भी कितने इंपॉर्टेंट है। एक और चीज की, जैसे कृष्ण हमेशा गायों को चराने ले जाते हैं, वैसे बलराम जी भी उनके साथ जाते हैं और बलराम जी के हाथ में हमेशा हल होता है। अगर आप देखिए बलराम जी के हाथ में हमेशा हल होता है, तो कृष्ण और बलराम दोनों ही गौ रक्षा और कृषि रक्षा का प्रतीक है। बता रहे हैं कि कैसे हमारी लाइफ सक्सेसफुल हो सकती है अगर हम सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर, फार्मिंग और काउ प्रोटेक्शन पे ध्यान दें। ये हमारी गवर्नमेंट को समझना भी बहुत जरूरी है कि कितना एग्रीकल्चर, फार्मिंग और काउ प्रोटेक्शन पे ध्यान देना चाहिए। अब तो बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज बन रही है, फार्म कम्युनिटीज, सिर्फ इंडिया में नहीं, अब्रॉड, यूएस, यूके में ऐसी बहुत बड़ी बड़ी फार्म कम्युनिटीज हैं, जो लोगों ने सिर्फ जमीन लेके वहां गायों को पाल रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं, उनकी संरक्षण कर रहे हैं और वहीं पर खेती बाड़ी कर रहे हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, डॉक्टर्स अपने सारा कार्य छोड़कर ये कार्य करने जा रहे हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, और इसके बाद ग्रुप में दर्शन भी भेजूंगी, आज के इस्कॉन वृंदावन के दर्शन, जहां पर सिर्फ और सिर्फ राधा अष्टमी के दिन और गोपाष्टमी के दिन, सिर्फ दो दिन साल में राधा रानी के, श्रीमती राधा रानी के चरण दिखते हैं, श्रीमती राधा रानी के चरण दिखते हैं। तो आपको मैं वो दर्शन भेजूंगी। और क्यों श्रीमती राधा रानी के चरण दिखते हैं गोपाष्टमी के दिन? क्योंकि जब ये अनाउंसमेंट हुई कि आज वो शुभ दिन है, आज गोपाष्टमी का दिन है, आज वो अष्टमी है जिस दिन अपने हमारे कृष्ण कन्हैया सारी 9 लाख गाय और उनके बछड़ों को चराने ले जाएंगे, पौगंड अवस्था में वो आ गए, उनकी पौगंड लीला शुरू हो गई है, तो राधा रानी और सभी गोपियां भागी, तत्पर, सब कुछ छोड़कर वो भागी इस लीला का हिस्सा बनने के लिए। तो इस लीला में वो कैसे जाती, गोचारण लीला में? वो तो गोपियां हैं और स्त्रियां तो जा नहीं सकती, माताएं तो जा नहीं सकती। तो उन्होंने क्या किया, अपने बाल बांधे, पेठा बांधा और अपना जो घाघरा है उसको लुंगी के रूप में बांधा। तो जब उन्होंने अपना घाघरा हल्का सा उठाया लुंगी का वेश धारण करने के लिए, तो उनके चरण चिन्ह दिखे, उनके चरण दिखे, उनके लोटस फीट दिखे। इसीलिए गोपाष्टमी के दर्शन में जो श्रीमती राधा रानी है वो अपने सुंदर वस्त्रों में, अपने गोपी वस्त्र में नहीं दिखती, वो गोप सखा के वस्त्र में दिखती हैं, लड़के के रूप में, एक पुरुष के रूप में, एक ग्वाल बाल के रूप में तैयार हुई दिखती हैं, और एक धोती जैसे पहनी होती है ना, उन्हें पेठा बांधा होता है और उनके लंबे बाल जो है उसमें बंधे होते हैं, और ऐसे लगता है कि कृष्ण के साथ तो उनका कोई गोप सखा है, श्रीमती राधा रानी नहीं है, गोप सखा है। तो ये इसीलिए भी राधा अष्टमी और गोपाष्टमी का जो दिन है वो बहुत प्रिय है हम सभी को, क्योंकि सिर्फ इन 2 दिनों पर हमें श्रीमती राधा रानी के चरण दर्शन मिलते हैं। तो वो दर्शन मैं आपको जरूर भेजूंगी, आप देखिएगा किस तरह से राधा रानी के चरणों का दर्शन किया जा सकता है गोपाष्टमी।
तो ये थी गोपाष्टमी लीला, बहुत ही मनोरंजक, बहुत ही रमणीय। किस तरह से भगवान श्री कृष्ण वेट ही कर रहे थे उस टाइम की कि वो गायों को चराने ले जाएं, किस तरह से वो इनसे इतना प्रेम करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण की कोई भी चित्र देखें तो उनके साथ आपको उनकी सुरभिकाएं जरूर दिखेगी, किस तरह से वो उनसे प्रेम करते हैं और किस तरह भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट है गौ रक्षा, गो प्रेम, गो भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी तरह से छोटे छोटे रूप में हम गौ सेवा करने का प्रयास करें ताकि हम भगवान श्री कृष्ण के पास आ सके। और हम ये ध्यान रखें कि जिस किसी दिन असंख्य जन्मों के बाद जब हम अपने नित्य धाम गोलोक धाम जाएंगे श्री कृष्ण के पास वापस, तो हमें वहां जाके क्या करना है? हमें वहां जाके गौ सेवा ही करनी है। गौ सेवा में ही हमें कृष्ण की सहायता करनी है, क्योंकि वो तो वो ही कर रहे हैं, नित्य लीला वहां पे वो उसी की कर रहे हैं और कोई कार्य नहीं कर रहे वो वहां पर। तो इसीलिए गौ सेवा करनी इतनी जरूरी है। ठीक है, तो अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न हो तो प्लीज पूछिएगा। किसी को भी कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए।